तो डिजिटल सम के इस दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। और वैसे लोग जो फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं, डिजिटल सम का पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं, वो आप लोग देख लें। फिर तभी आपका डिजिटल सम का दूसरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे डिजिटल सम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम का यूज कैसे किया जाता है, ये पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में डिजिटल सम का यूज कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन गुना में डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, इसको समझिए। मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन गुना में ध्यान दीजिएगा, या इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। प्रोडक्ट में डिजिटल सम का यूज कैसे होता है, तो एग्जाम्पल्स आप समझिए। जैसे 15 इंटू 13 इज इक्वल टू होता है 195 होता है। अब हम इसको डिजिटल सम से कैसे बता सकते हैं, कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले इसका डिजिटल सम आप निकालेंगे। 1 प्लस 5 कितना हो गया? तो 1 प्लस 5 6 हो गया, बीच में इंटू है। अगला देखिए 1 प्लस 3 कितना हो गया? तो 4 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो हो गया कितना? 24। और 24 का डिजिटल सम 2 प्लस 4 होता है 6 होता है। अब हमारा आंसर का भी डिजिटल सम 6 होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। आंसर का डिजिटल सम, तो ये आंसर का डिजिटल सम निकालते हैं। 1 प्लस 9 प्लस 5, तो 9 जहां आता है वहां खत्म हो जाता है। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। देख लीजिए आपका क्वेश्चन का डिजिटल सम किसके बराबर? तो आंसर के डिजिटल सम के बराबर है। अब हम कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। बड़े बड़े कैलकुलेशन गुना में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है गुना में कैलकुलेशन करना। तो गुना बड़े बड़े कैलकुलेशन में देखिए डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। 786 इंटू 108 इंटू 9867, इसका आपको पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई क्या होगा। तो समझिए, ये आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। इतना बड़ा आपका मल्टीप्लीकेशन है, और इसको अगर आप गुना पुराने विधि से अगर कर लिएगा, तो पुराने मेथड से अगर गुना कीजिएगा तो इतना लंबा चला जाएगा, और इतना लंबा जाने के बाद कोई ठीक नहीं है कि आंसर सही है फिर गलत है। बिना कैलकुलेटर का कोई उपाय नहीं है। और वैसे अगर आप बनाएंगे तो आपका एग्जाम वैसे क्लियर होने वाला है नहीं। ठीक है, ये आप एग्जाम निकलने ही जाने को है नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा होता है और समय कम होता है। कम समय में हम ज्यादा ऑप्शन को टिक आउट करते हैं। हमको मेथड नहीं, आपको इसमें आपको कैसे गुना हो रहा है ये आपको नहीं बताना है। आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमको इतना ही मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो हम यहाँ देखिए 8 और 9, 9 हो गए यहाँ पे। 8 1 9 हो गया। 8 1 क्या हो गया? 9 हो गया। और 9 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 आता है। अब देखिए हम ऑप्शन का डिजिटल सम चेक करेंगे। जिसका जिसका ऑप्शन में डिजिटल सम 9 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन का डिजिटल सम पहले फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल रहे हैं। 9 खत्म, 9 खत्म। अब इस 7 5, चलिए ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, बच गया 8 और 7 15, 5 20, 20 8 28, 28 और 8 हो गया आपका 36। 36 का डिजिटल सम 3 प्लस 6 हो गया कितना? तो 9। फर्स्ट ऑप्शन 9 हो गया। अगला देखिए, एक ज्यादा है तो 3 की जगह पे 1 बढ़ गया तो इसका 10 होगा। 10 का डिजिटल सम 1 होता है, इसमें 1 बढ़ गया तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 11। 11 का डिजिटल सम 2 होता है, एक और एक को जोड़ने पर। इसका देखिए 1 बढ़ गया तो ये 13 हो जाएगा। 13 का डिजिटल सम, सॉरी 12 हो जाएगा। 12 का डिजिटल सम कितना होता है? तो 3 होता है। देखिए 9 नंबर, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। सीजीएल में पूछा गया है कि 95 इंटू 105 किसके बराबर होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। ये आपका सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए सीजीएल 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ध्यान से समझिए। ये सीजीएल जो है कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। पहले तो ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 9981। बी नंबर ऑप्शन है कि 9935। सी नंबर ऑप्शन है 9965। और डी नंबर ऑप्शन है कि 9975। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे। ऑप्शन का डिजिटल सम कैसे निकलेगा?
तो देखिए ये आपका 9 से 9 खत्म है गया। 9 जहां भी डिजिटल सम में जोड़ने में 9 आता है उसको खत्म कीजिए। 7 5 12 और 12 का डिजिटल सम 3। ये देखिए ये एक कम है तो इसका डिजिटल सम 2 होगा। उसके बाद देखिए ये 9 से 9 खत्म हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब देखिए 9 से 9 खत्म, ये 8 है, एक 9 हुआ, तो 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 अगर नहीं लिखना है तो 0 लिख सकते हैं। अगला देखिए 9 खत्म हो गया, 5 बच गया, इंटू 5 है, कितना हुआ 6, 6 का हो जाएगा 12, और 12 का डिजिटल सम 1 + 2 कितना होता है 3 होता है। 3 नंबर यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चन में भी डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। याद रहे कि डिजिटल सम में पॉइंट का कोई रोल नहीं होता है, बस पॉइंट रहे उससे कोई मतलब नहीं है। वही मेथड यूज करेंगे जो हम पॉइंट नहीं रहने पर जो यूज करते हैं, वही सेम मेथड। देखिए 986.4 ये भी आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ये आप जब तक ऐसे करते रह जाइएगा एग्जाम नहीं निकलेगा। नॉर्मल गुना आप अगर करते हैं तो एग्जाम ऐसे निकलने को नहीं है। आपको डिजिटल सम का यूज करके आप देखिए कितना आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेटर पर कीजिएगा तभी आंसर सही होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम की मदद से उड़ा देना है। देखिए ध्यान से 763 पॉइंट, देखिए लगभग लगभग सब ऑप्शन सेम ही दिखता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो समझिए सबसे पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, तो समझिए 7 और 2 9 खत्म हो गया, बच गया 3, ये आपका 7 और 1 8 बच गया, इधर बच गया 9 खत्म हो गया, इधर बच गया कितना, तो इधर बच गया 6 4 10 8 18, 18 का डिजिटल सम कितना, तो 9 होता है। अब देखिए 9 से गुना करना है, 9 में किसी से गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना होता है। 9 में किसी भी अंक से गुना करेंगे उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। यहाँ मैं बता चुका हूँ, जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो 9 में किसी भी नंबर से गुना करने पर उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। जैसे देखिए 8 में 9 से गुना किए 72 आया, 72 का डिजिटल सम 7 + 2 कितना हुआ, तो 9 हुआ। तो इसको आप अच्छे से पता होने के लिए आप फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तो आपको सेकंड वीडियो और बेटर तरीका से समझ में आएगा। अब देखिए जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा वही आपका आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा, चलिए कट दीजिए, यहाँ 9 खत्म, 8 है, एक 9 खत्म, बच गया 8 है 4 12, और 12 और 7 19, 19 का डिजिटल सम 9 1 10, 10 होता है 19 का डिजिटल सम 9 1 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है जी। अगला देखिए 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 8 16 4 20, और 20 और 7 27, 27 का डिजिटल सम 2 + 7 कितना होगा 9। आगे ऑप्शन देखिए, वैसे आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, आगे चेक कर लीजिए, अगर चेक करने का इच्छा है तो चेक कीजिए। ये 9 खत्म हो गया, बच गया 8 8 16, 16 4 20, और 20 और 3 23, और 23 और 7 30, 23 और 7 30, 30 का डिजिटल सम 3 होगा। आगे देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, बच गया कितना, तो देखिए यहाँ पर 8 8 चौका 32 और 4 36, और 36 और 7 36 और 7 43 होता है, 43 होता है, 43 होता है। उसके बाद 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा डिजिटल सम इसका, 7 आएगा, 7 आएगा। फिर से देख लीजिए 8 8 8 8 8 चौका 32 4 36, और 36 में आप 7 जोड़िए 43 होता है, 43 का डिजिटल सम कितना होगा, 7 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, 9 आया है, 9 डिजिटल सम किसका आया है, आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, 9 आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर भी चेक कर लेंगे बाय द वे, किसी क्वेश्चन में डिजिटल सम दोनों का सेम आएगा, तो इसलिए हम दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, ये रहा गुना का डिजिटल सम कैसे करते हैं। अब हम डिवाइड का डिजिटल सम पढ़ेंगे कि डिवीजन में डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं। डिवीजन में डिजिटल सम का यूज कैसे करते हैं, देखिए तो पहली बात समझिए, डिवीजन में क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है, और भाग का मतलब बट्टा होता है। बट्टा में रहेगा तो क्या करेंगे, तो भाग का कुछ कंडीशन होता है। भाग में क्या होता है, देख लीजिए, अंश होता है और हर होता है, अंश होता है और हर होता है। भाग में अंश अंश का प्रभाव नहीं पड़ता है जी, अंश का प्रभाव नहीं पड़ता है। अंश कुछ भी हो उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव किस पर पड़ता है, प्रभाव प्रभाव सिर्फ हर पर पड़ता है। हर प्रभाव प्रभाव सिर्फ 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 हर हर
का होता है, प्रभाव सिर्फ हर का होता है। देखिए कैसे, तो देखिए मान लीजिए ये अगर किसी क्वेश्चन में ऊपर में कोई नंबर हो तो ऊपर में नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, डिजिटल सम में ऊपर में नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ऊपर में कोई नंबर हो, नीचे में 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर कितना हो 4 हो या फिर 5 हो, उसके बाद मान लीजिए 6 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो या फिर 9 हो, यानी कि या फिर n या फिर क्या हो, तो 0 तो होगा नहीं, 0 की जगह पे क्या होगा 9 ही होगा। क्योंकि अच्छा मान लीजिए 0 हो, 9 और 0 डिजिटल सम हो, याद रखिएगा नीचे का डिजिटल सम इतना हो सकता है। ये जो है ये नीचे वाला यानी कि ये जो है हर का, ये हर का है डिजिटल सम। नीचे में हर का डिजिटल सम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 या फिर 9 हो या फिर क्या हो 0 हो, 9 हो या 0 हो। तो हम क्या करेंगे, तो इसका कुछ रूल होता है, इसको समझिए। आपका क्या रूल होता है, देखिए पहला नंबर, हर में अगर 3 6 9 आ जाए तो पहले हर से अंश को काटे, तब तब डीएस लगाएं, यानी कि डीएस लगाएं का मतलब डिजिटल सम लगाएं। नहीं कटे तो बेसिक कैलकुलेशन करें, जो कि भाग विधि होता है। कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन करें, भाग जैसे करते हैं वैसे भाग कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए 1092 में आपको भाग करना है 156 से, तो ध्यान से समझिए 6 और 5 11 और 12, 12 का डिजिटल सम कितना हुआ, तो 12 का डिजिटल सम 3 हुआ, 12 का डिजिटल सम कितना हुआ 3 हुआ। तो देखिए अब आप क्या कीजिएगा, तो 3 हुआ, ऊपर में देखिए क्या है, ऊपर में 9 खत्म हो गया, 2 1 3 हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका तो आंसर आएगा नहीं, 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसमें अगर नीचे का डिजिटल सम कितना आ जाए, नीचे का डिजिटल सम कितना आ जाए, नीचे का डिजिटल सम कितना आ जाए, हर का डिजिटल सम 3 6 या फिर 9 में से कोई भी डिजिट आ जाए, तो आपको या तो आप काट दीजिए, कटने वाला है तो ठीक है, और नहीं कटने वाला है तो आप डायरेक्ट भाग कीजिए। मान लीजिए ये काटना है 7, ये आपका 7 बार में पूरा कट जाएगा जी, इससे ये 7 बार में कट जाएगा। बेसिक तरीका यूज कर सकते हैं। अगर सुन लीजिए, अगर मान लीजिए अगर 3 6 9 के अलावा कुछ होता है, जैसे मान लीजिए n/1 यानी कि कोई भी नंबर और नीचे का डिजिटल सम 1 हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, वही रखने देना है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला देखिए, अगर मान लीजिए कि नीचे में 2 हो, तो नीचे में 2 हो डिजिटल सम, तो क्या करना है, ऊपर में आप 5 से और नीचे में भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करना बता रहा हूं कि 5 दूना हो जाएगा 10, नीचे में आ गया 10 और 10 आ गया, तो आपको क्या करना है, 10 आ गया तो 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे में आ जाएगा कितना, तो 1 आ जाएगा। डिजिटल सम का बात हो रहा है जी, और भी कोई नंबर का बात नहीं हो रहा है, नीचे में डिजिटल सम का बात हो रहा है, नीचे में इतना है। तो n/, अगर मान लीजिए 3 रहेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर मैं लिख दिया हूँ 3 6 9 आएगा, तो क्या करना है, क्या बेसिक कैलकुलेशन करना है। अगला देखिए, अगर मान लीजिए n नीचे में इसका डिजिटल सम 4 आएगा, तो आपको करना है, तो n/4 को 4 रहने देना है और 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्यों, 7 चौका 28 होता है और 28 का डिजिटल सम कितना आता है, 28 का डिजिटल सम कितना आता है 10, और 10 का डिजिटल सम क्या आ जाता है 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग करने का जरूरत आपको नहीं है, भाग करने का जरूरत अब नहीं है। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हर में हर का डिजिटल सम 5 हो, तो आपको 5 है ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है जी, ऊपर और नीचे कितना से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो नीचे 10 हो जाएगा और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 होता है। अगर मान लीजिए कि नीचे में 6 हो, तो 6 वाला बता चुका हूं कि कुछ नहीं करना है, तो 6 वाला 3 6 और 9 होगा, तो बेसिक कैलकुलेशन करना है, काट के सॉल्व कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए।
6 होगा। तो आगे देखिए n बाई अगर 7 हो तो आप 4 से ऊपर गुना करेंगे और नीचे भी 4 से, तो नीचे में हो जाएगा 28 से। 28 का डिजिटल सम होता है 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1। आपको भाग करने का जरूरत नहीं होगा, ऊपर और नीचे 4 से गुना कराएंगे। अगला देखिए n बाई 8 हो तो आप 8 आएगा तो ऊपर और नीचे 8 से ही गुना कराएंगे। तो देखिए क्यों, क्योंकि आप इसका 8 8 16 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का डिजिटल सम कितना होता है 10 और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1। आपको 10 ला देना है, डिजिटल सम जोड़ के 10 आना चाहिए, डिजिटल सम नीचे 10 आना चाहिए। अगर n बाई 9 होगा तो क्या करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है। ऊपर मैं लिख दिया हूं, ऊपर मैं लिख दिया हूं 3 6 और 9 होगा। 3 देख लीजिए 3 6 और 9 होगा, 3 6 और 9 होगा। तो आपको पहले तो आपको काट लेना है। अब काटने के बाद आप डिजिटल सम लगाइए या फिर बेसिक कैलकुलेशन कीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से हम इसको डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड को डिजिटल सम में कैसे अप्लाई करते हैं समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है 3892 बाई कितना, तो 73 और इसका आंसर आता है, डिवाइड कीजिएगा तो इतना आता है जी 534 आता है। देखते हैं आंसर का डिजिटल सम क्वेश्चन के डिजिटल सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको समझिए कि 9 कहीं भी आएगा तो खत्म हो जाएगा। 8 8 8 16 और 16 2 18, 18 3 21 होता है जी 21, और नीचे में इसका 7 और 3 10, बस 21 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 21 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 21 का डिजिटल सम 3 होता है और 10 का डिजिटल सम 1 होगा, यानी कि 3 है। और जिसका आप आंसर का भी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 4 3 7 5 12 और 12 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 1 + 3 3 हुआ, 1 + 2 3 हुआ, 1 + 2 कितना हुआ 3 हुआ। ये इसका आंसर और इसका मतलब क्वेश्चन का डिजिटल सम आंसर का डिजिटल सम बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा। ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 3 4 3 4 3 एक क्वेश्चन और 2 3 4 3 बाई 11 है, बाई 11 है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखना है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखना है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 212, सेकंड ऑप्शन है आपका 213, तीसरा ऑप्शन है आपका 313 और चौथा ऑप्शन है कितना, चौथा ऑप्शन है आपका 413। पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए चेक करते हैं, डिजिटल सम लगाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 3 5 7, तो पहला बात तो देखिए 4 और 3 7 और 7 और 2 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, बच गया 3 और नीचे में बच गया कितना 2। मैं बताया था जब नीचे में 2 होगा डिजिटल सम तो 5 से ऊपर और नीचे गुना करना है, बस 5 से आप ऊपर और नीचे गुना कराइए तो हो गया 15 और बट्टा में 10, बस 10 का डिजिटल सम 1 होता है और 15 का डिजिटल सम 6 होता है। तो 6 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा 6, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 2 1 3 2 5 5 हुआ, 3 1 4 4 2 6 ये 6 हुआ, ये आपका 3 3 6 1 7 7 हुआ, 4 1 5 3 8 हुआ 8 हुआ। किसका आंसर होगा, बस आपका कितना नंबर, तो 213 आपका आंसर होगा। इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप समझिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि 2 4 2 6 बाई 2 फिर प्लस 1 3 2 0 बाई 3 फिर प्लस 5 2 5 5 बाई 5। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या होगा इसका कैलकुलेशन, कितना आएगा आंसर, ये पूछ रहा है। ऑप्शन कहता है 2604, दूसरा है 2704, तीसरा है आपका कितना 2804 और चौथा ऑप्शन है आपका 2904। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। देखिए तो इसको समझिए, 6 2 8 4 12 12 2 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है, 16 का डिजिटल सम 8 होता है। फिर से देख लीजिए 2 4 2 6 है, 6 2 8 8 4 12 12 और 2 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है 7 होता है क्या। चलिए इसको देखिए फिर से 6 6 और 2 8 4 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है और नीचे में 2 है। अब नीचे में 2 आता है तो क्या करना है,
5 से ऊपर और नीचे गुना कराना है। कितना हो गया 25, और 25 नीचे का कुछ नहीं करना है, 25 को 25 का डिजिटल सम 7 निकाल देना है। देखिए जब नीचे में 3 हो क्या कर लेना है, तो बेसिक कैलकुलेशन करना है, आपको काट लेना है जी। काट लीजिए, 3 से क्या बार में कटेगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक जीरो हो जाएगा। इसमें देखिए 5 है, क्या कर लेना है, इसको पहले तो ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालना है। कितना होगा ऊपर वाले का, 5 और 5 10, 5 15 2 17, 17 का डिजिटल सम 8 हो गया, और नीचे में हो गया 5। ऊपर और नीचे 5 रहता है तो 2 से गुना कराते हैं। नीचे में डिजिटल सम अगर 5 आता है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कराते हैं, 16, और 16 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 7। बस आपको क्या करना है, तो देखिए 7 आया प्लस क्या आया, 4 और 4 8, 8 हुआ इसका डिजिटल सम इसका। उसके बाद देखिए प्लस 7 है तो 7 लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 8 7 15, और 15 7 क्या होता है 22, 22 का डिजिटल सम कितना हुआ, तो 4 हुआ। देखिए अब जिसका डिजिटल सम 4 होगा वो आपका सही होगा। 9 खत्म हो गया, 4 और 2 6 हो गया। यहाँ देखिए एक कम है तो इसका 5 हो जाएगा, फिर एक कम है तो 4 हो जाएगा, फिर एक कम है तो कितना हो जाएगा, फिर एक कम है तो 3 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए जोड़ और घटाव गुना भाग सब एक साथ दे दे, तब क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन आप समझिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि 9285 प्लस 125 माइनस 1489 इज इक्वल टू, कहता है कि x है, x प्लस 7658 माइनस 8245। देखिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का कोई वैल्यू होता नहीं है, परसेंट का ही वैल्यू होता है, इस बात से आप परिचित हैं। एक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, परसेंट का ही वैल्यू होता है। चलिए उतना हमको नहीं ध्यान देना है, हम क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कहता क्वेश्चन है क्या कि यही आपको एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, प्लस माइनस एक साथ कह दिया। एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऑप्शन भी चेक कर, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है 8608, बी नंबर ऑप्शन कहता है 8507, सी नंबर ऑप्शन कहता है 8508, और डी नंबर ऑप्शन कहता है 8908। अब ध्यान दीजिए, पहले आप क्या करेंगे, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं, फिर आंसर का डिजिटल सम निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। 9 खत्म हो गया, बच गया 8 और 2 10, 5 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6 होता है। 5 2 7 1 8 हो गया, प्लस करना है तो प्लस लिखेंगे, माइनस 9 खत्म हो गया, 8 है 1 9 खत्म हो गया, बच गया 4। यहाँ देखिए यहाँ x है, x रहने देंगे। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 7 और 6 13 5 18, 18 8 26, और 26 का डिजिटल सम कितना होता है 8 होता है, माइनस 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। बस खेल खत्म है, खेल खत्म है। 8 अच्छा 14 में से 4 घट गया तो आपका कितना बच गया, 14 में से 4 घट गया तो 10, और यहाँ पे देखिए x प्लस 8 में से 1 घट गया तो 7, 7 प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो x का वैल्यू आ गया कितना 3, यानी कि 3 जिसका डिजिटल सम होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए हम लास्ट वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। 8 8 16, 16 का डिजिटल सम कितना होता है 6, और 1 7 हो जाता है, 16 का डिजिटल सम 7 होता है। अब देखिए आगे देखिए 8 5 13, 13 और 13 और 8 कितना होता है 13, 13 8 22 होता है। 13 सॉरी 8 5 13, 13 और 5 का 13 5 सॉरी गलती हो गया। देखिए 8 5 13 और 13 5 कितना होता है, तो 21 होता है। 21 का डिजिटल सम कितना होता है, 21 का डिजिटल सम 3 होता है जी। 21 का डिजिटल सम कितना होता है 3 होता है। अब देखिए सेम है, एक कम है तो इसका डिजिटल सम 2 होगा। इसमें देखिए 2 ज्यादा है, एक यहाँ ज्यादा हो गया, एक यहाँ ज्यादा हो गया, 2 बढ़ा दीजिए तो 4 हो गया। अब देखिए किसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सम x। बस इसको भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखिए डिजिटल सम इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिजिटल सम का यूज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पे आप अप्लाई करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक वीडियो आपका आएगा, एक वीडियो मैं बना दूंगा कि डिजिटल सम कहाँ लगाना है, कहाँ डिजिटल सम लगाना है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन में आप डिजिटल सम का यूज से उसको चुटकियों में बना सकते हैं। समय आपको अगर बचाना है तो आप डिजिटल सम लगाना होगा। कैलकुलेटर से भी ज्यादा आपका करेक्शन हो सकता है डिजिटल सम के यूज से।
तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है c इंटू 10 देन सी का वैल्यू पूछ रहा है, देन सी बराबर पार्ट सी क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ऑप्शन नंबर देखिए ए 80345999, बी नंबर ऑप्शन 90345999, सी नंबर ऑप्शन है 8034 अगला डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सी नंबर ऑप्शन है, देखिए सी है, और ये आपका डी नंबर 80645999। देखिए इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा, देख लीजिए कितना बड़ा नंबर है। अगर आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, बस कैलकुलेशन में ही रह जाइएगा, सॉल्व भी नहीं होगा, समय भी जाएगा। तो क्या करना है, क्यों करना है ऐसे, सॉल्व ही नहीं करना है ऐसे। तो देखिए मॉडर्न तरीका का यूज समझिए कि कैसे बनता है इस क्वेश्चन को। पहले तो 9 आया खत्म कीजिए, 7 और 6 13, 13 और 8 21 हो जाता है, 13 8 21 होता है, 21 का डिजिटल सम 3 होता है, 9 खत्म हो गया, बच गया 7, माइनस है तो माइनस, यहाँ आपका 9 खत्म हो जाएगा, 8 7 15 5 20, 20 का डिजिटल सम 2 होता है, इंटू है तो इंटू लिखिए, 6 का डिजिटल सम 6 6 12 होता है, 12 का डिजिटल सम 3 होता है, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 होता है। आगे देखिए प्लस कितना है 32 का डिजिटल सम कितना होगा, 5 होगा, 3 और 2 5 हो गया। अब देखिए ये आपका कितना हो गया, सॉरी उसके बाद क्या है, उसके बाद c इंटू 10 का डिजिटल सम 1 होता है। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, 21 माइनस 21 हुआ, ये आपका हो कितना हो गया, तो ये आपका हो गया कितना, तो पहले तो हो गया 6 प्लस 5 इज इक्वल टू सी। तो इस आप क्या कीजिए, इसको प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़िए, 21 और 5 कितना हो गया, 26 घटाओ 6 कितना हुआ 20, 20 का डिजिटल सम कितना होता है, 20 का डिजिटल सम 2 होता है। आइए ऑप्शन का डिजिटल सम चेक करते हैं। 9 से 9 खत्म हो गया। अब देखिए 5 और 4 9 खत्म हो गया, 814, और 14 का डिजिटल सम कितना होता है, 14 का डिजिटल सम 5 होता है। अगला देखिए ऑप्शन 9 से 9 खत्म हो गया, उसके बाद देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 का डिजिटल सम भी 5 होता है। चलिए ठीक है। अगला देखिए, अगला ऑप्शन 9 खत्म और 5 और 4 9 खत्म, यहाँ 9 खत्म, बच गया कितना 3 आया। और देखिए इससे एक कम है, तो देखिए यहाँ है एक कम है, यहाँ 8 था, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, एक कम है, तो इसका डिजिटल सम 2 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिजिटल सम का क्वेश्चन परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। समझिए डिजिटल सम का यूज परसेंटेज वाले में कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है कि 31% ऑफ 260 पूछ रहा है कि इनटू कितना से गुना कराएंगे कि हमारा आंसर आ जाएगा 12896। ये आपका आंसर पूछ रहा है कि 12896 आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाते हैं, डिजिटल सम की मदद से बनाते हैं। तो बस इसको 3 और 1 कितना हो गया 4। परसेंटेज में डिजिटल सम का कोई महत्व नहीं होता है, जिस तरह डिजिटल सम में पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता है, उसी तरह डिजिटल सम में परसेंटेज का कोई महत्व नहीं होता। ऑफ का मतलब होता है गुना, 6 2 हो गया कितना 8 हो गया, इंटू कह रहा है एक्स, मान लीजिए इसके जगह पे एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू इसका डिजिटल सम निकाल लीजिए 9, 6 और 3 9 खत्म हो गया, बच गया 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 आया तो 8 चौकाई कितना हो गया 32 गुना कितना एक्स इज इक्वल टू कितना 8। 32 का डिजिटल सम कितना होता है 5 इंटू एक्स इक्वल टू 8 हो गया, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 8/5। और आपको बताए थे कि 5 अगर नीचे में डिजिटल सम 5 आता है तो आपको 2 से ऊपर और नीचे गुना कराना होता है, तो 16 हो गया, और नीचे में डिजिटल 10 हो गया, 16 का डिजिटल सम 7 और 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि 7 आपका हो गया। कौन सा ऑप्शन, अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हम तो क्वेश्चन का डिजिटल सम निकाल लिए, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कह रहा है 140, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 150, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 160 और चौथा ऑप्शन कह रहा है 180। देखिए हम क्वेश्चन का डिजिटल ऑप्शन का डिजिटल सम, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8 है 9 हो गया। चलिए 9 लिखिए या फिर क्या लिखिए 0 लिखिए, 7 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एक क्वेश्चन और देखिए परसेंटेज का एक क्वेश्चन और देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहा
कि 12.8% ऑफ कितना, तो 8,800 माइनस 16.4% ऑफ 5550 बराबर 20% ऑफ कह रहा है कि एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन देखिए क्या कहता है। ऑप्शन है 965, दूसरा ऑप्शन है 996, तीसरा ऑप्शन है 1004 और चौथा ऑप्शन है 1081। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं डिजिटल सम की मदद से। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन का पहले डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 9 खत्म हो गया, 6 5 11 का डिजिटल सम 2 हो गया। आगे देखिए 9 से 9 खत्म हो गया, सीधे बच गया 6। यहाँ देखिए 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ 8 1 9 खत्म हो गया, डिजिटल सम हो गया 1। आइए अब हम क्वेश्चन का डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए 8 1 9 खत्म हो गया तो बच गया 2, तो 2 लिखिए, पहले 2 लिखिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑफ का मतलब गुना होता है 8 8 16, 16 का डिजिटल सम कितना, 16 का डिजिटल सम 7, फिर माइनस कितना, तो 6 4 10 1 11, 11 का डिजिटल सम 2। ऑफ का मतलब गुना, परसेंटेज और पॉइंट का डिजिटल सम में कोई महत्व नहीं होता है, इसको इग्नोर करके चलिए, समझिए कि वो कोई है ही नहीं। अब देखिए 5 5 10 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 6 होता है जी। 15 का डिजिटल सम कितना होता है, 6 होता है। आगे क्या कह रहा है, तो 2 है, 20 है, 20 का डिजिटल सम 2 होता है। ऑफ है, ऑफ का मतलब गुना, एक्स है तो एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। 14 और 6 गुना 12 बराबर कितना, तो 2x। 14 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 2 बच गया और नीचे में भी 2 आ गया। ये वाला गुना वाला इधर आया तो भाग में। और मैं बताया था कि जब नीचे 2 होता है डिजिटल सम तो ऊपर और नीचे 5 से गुना कराते हैं। तो 5 से गुना कराइएगा तो x बराबर हो जाएगा 10 बट्टा में 10, 10 बट्टा में 10। 2 से 2 नहीं काट, 2 से 2 आप काट दीजिएगा, फिर भी वही बात है। देखिए 10 का डिजिटल सम 1, 1 में 1 से भाग करेंगे। 1 नंबर जिसमें 1 का डिजिटल, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आया है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन जो है एपी में वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं डिजिटल सम। कह रहा है कि फाइंड द सम, सम का मतलब होता है जोड़ना है। इसमें तो देखिए 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब प्लस डॉट 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 कितना, 3 पर पावर 8। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 9, यहाँ पे लिखिए 27 प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए 3 तो 3 रहने दीजिए, अब प्लस करना है तो प्लस कीजिए, प्लस 9 को 9 रहने दीजिए, यहाँ भी 9 लिखिए। 9 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 3 होगा इसका डिजिटल सम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है। ऑप्शन ए कहता है 6561, बी नंबर ऑप्शन कहता है 6560, सी नंबर ऑप्शन कहता है 9840, डी नंबर ऑप्शन कहता है 3280। तो देखिए ऑप्शन का डिजिटल सम हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 6 5 11, 11 6 17, 1 18, 18 का डिजिटल सम कितना होता है, 9 कहिए या फिर 0 कहिए, 9 कहिए, 9 को 0 समझिए या फिर 9 कहिए। 6 6 12 5 17, 17 का डिजिटल सम कितना होता है, 8 होता है। 9 खत्म, 8 4 12 का डिजिटल सम 3 होता है। आगे देखिए 8 है तो 10, 3 13, 13 का डिजिटल सम 4 होता है जी। 3 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, 3 डिजिटल सम आया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए कितना क्वेश्चन में, किस किस क्वेश्चन में आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, ये आप समझिए। 998 का स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको तो गुना करना ही होगा। तो गुना करने से आपको छुटकारा चाहिए तो आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। डिजिटल सम का यूज कीजिए, क्वेश्चन झट से बनाइए। अगला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इतना है। सी नंबर ऑप्शन देख लीजिए 22012 और डी नंबर ऑप्शन है 2212। आइए देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन पहले ऑप्शन का आप डिजिटल सम निकाल लीजिए। आइए 2 1 3 1 4 1 5, इसका डिजिटल सम कितना आया, 5 आया। इसका डिजिटल सम 5 आया। 2 1 3 4 1 5, इसका भी 2 1 3 1 4 तो 6, सॉरी इसका डिजिटल सम 6 होगा। 2 2 4 तो 6 1 7, इसका डिजिटल सम 7 होगा। 2 2 4 1 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हुआ। अब आइए क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 1 5, 5 है तो 5 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए। 9 खत्म हो गया, 8 का 8 लिखिए, 8 लिखिए, 8 का स्क्वायर लिखिए। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 का स्क्वायर होता है 64,
इसका डिजिटल सम हो गया कितना, तो 7, और इसका डिजिटल सम हो गया कितना, 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है, 7 में से घटेगा 6, 6 जिस ऑप्शन का होगा, देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे, अगला क्वेश्चन समझिए, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ, और ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं नहीं दे रहा हूं, सारा क्वेश्चन आपका PYQ है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1012 माइनस 1016 गुना 1011, कैलकुलेशन करते रह जाइएगा, सॉल्व होने को नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका आपको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कहता है 1, बी नंबर ऑप्शन कहता है 4, सी नंबर ऑप्शन कहता है 3, और डी नंबर ऑप्शन कहता है 5। तो देखिए ये एक एक अंक का है, तो इसका डिजिटल सम निकालने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन का डिजिटल सम निकालने की जरूरत नहीं, एक एक डिजिट है, हम सिर्फ क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। 8 है 1 9 खत्म, 1 का स्क्वायर कितना होता है जी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 खत्म, 1 का 1 कितना हुआ 2, 7 1 8 1 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया जी, करने का जरूरत नहीं है, फिर प्लस का साइन दीजिए, प्लस का साइन दीजिए, क्या है उसके बाद 5 1 6 1 7, ये रहा आपका 7, गुना है 2 1 3 1 4, तो 4 लिखिए, माइनस 6 1 7 1 8, 8 लिखिए, इंटू 1 2 3, 3 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 8 हुआ, इसका 4 हुआ, और इसका 7 हुआ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले तो आप 1 माइनस 2 प्लस, पहले गुना का क्रिया, 7 चौका 28, 28 का डिजिटल सम 2 और 8 होता है 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है जी, माइनस 8 3 24, 24 का डिजिटल सम 6 होता है। अब जोड़ वाले को एक साथ जोड़िए, तो 1 1 2 2 माइनस 6 8, 2 में से 8 घटेगा, माइनस 100, माइनस आता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था माइनस आता है, तो आप इसमें 9 जोड़ते हैं, 9 जोड़िएगा तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आया 3 आया, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन का डिजिटल सम आपको निकालना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सब एक ही डिजिट है, ऑप्शन का डिजिटल सम निकालना नहीं है, बस आप क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालिए। 8 है 9 खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 9 खत्म हो गया, 1 का 1 कितना हुआ 2, और 7 1 8 1 9, 2 गुना 9 लिख दीजिए, 2 गुना 9 लिखिए, प्लस 5 1 6 1 कितना हुआ, ये हो 5 1 6 1 7 हुआ, तो लिखिए 7, उसके बाद मल्टीप्लाई है, 2 गुना 1 2 1 3 1 4 हो गया, फिर माइनस 6 1 7 1 8 हो गया, गुना 1 2 1 3 हो गया, 3 हो गया जी, 3 हो गया, ध्यान दीजिए 1 माइनस 9 में किसी भी डिजिट से गुना कराते हैं उसका डिजिटल सम 9 ही होता है, प्लस 7 चौका 28, 28 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 28 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 10 होता है, 28 का डिजिटल सम 10 होता है, तो लिख दीजिए 1, 1 लिख दीजिए, माइनस 8 3 24, 24, 24 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 6 होता है, तो लिख दीजिए आप। अब देखिए क्या करेंगे, क्या कराएंगे, 9 जहां आता है वहां 0 लिखते हैं, 9 आता है तो काट देते हैं, प्लस 1 माइनस 6, 9 का वैल्यू या तो 9 होता है, डिजिटल सम अगर 9 आता है तो 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए, 1 1 हो गया 2, और 2 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 4, और माइनस आता है तो क्या करते हैं हम 9 जोड़ देते हैं, माइनस को प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ते हैं, 5 हुआ, 5 जिसका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 बराबर कहता है 25% ऑफ, 25% ऑफ कितना, तो 536, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कहता है। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है 20, ऑप्शन नंबर बी कहता है 30, ऑप्शन नंबर सी है 10, और ऑप्शन नंबर डी है 40। देखिए आसान तरीका से इसको भी बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसका डिजिटल सम कितना होगा 2, इसका डिजिटल सम होगा 3, इसका डिजिटल सम होगा 1, और इसका डिजिटल सम यानी कि डिजिट का सम 4, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का डिजिटल सम हम निकालते हैं, क्वेश्चन का तो 30% यानी कि 3 इंटू
इंटू ऑफ का मतलब इंटू 400 का डिजिटल सम 4 होगा, प्लस एक्स परसेंटेज का डिजिटल सम में कोई यूज नहीं होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, 70 का डिजिटल सम 7 होता है, बराबर 25 है, 25 का डिजिटल सम 7 होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, 6 व 3 9 खत्म हो जाएगा, सीधे हो जाएगा कितना 5, ये हो गया 12 प्लस 7x और बराबर 35 को 7 पचे 35 और 35 का डिजिटल सम होता है 8। बस क्या करना है, क्या करना है, देखिए ध्यान से, 7x इज इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा 12, 12 नहीं कहिए, 12 का डिजिटल सम 3 कहिए जी। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, इसका डिजिटल सम हो जाएगा कितना 3 और प्लस 7x बराबर हो गया 8, तो 7x बराबर 8 माइनस 3, तो 7x बराबर हो गया कितना 5 और x बराबर हो गया 5/7। और नीचे में अगर किसी भी डिजिट का डिजिटल सम 7 आता है तो उसमें हम 4 से ऊपर और नीचे गुना कराते हैं, तो 20 हो गया, और 28 का डिजिटल सम 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 का डिजिटल सम 2 होगा, 2 नंबर जिसका होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए डिजिटल सम का ही है क्वेश्चन, 9 प्लस 13 होल 2/3% ऑफ 3300, फिर प्लस 25% ऑफ 184 इज इक्वल टू 40% ऑफ वाट। वाट का मतलब एक्स समझिए, एक्स का वैल्यू आपको पूछ रहा है कि क्या होगा, एक्स का वैल्यू पूछता है क्या होगा। ये नंबर ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है 1165, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1265, सी नंबर ऑप्शन क्या कहा जा रहा है 1365, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कितना, डी नंबर ऑप्शन है 965, 965। चलिए ऑप्शन का हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो 6 1 7 1 8 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो गया। आगे देखिए 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिजिटल सम एक ज्यादा है तो इसका हो जाएगा 6, इसमें देखिए डिजिटल सम 6 5 11, 11 9 कितना होता है 11 9 20, 20 का डिजिटल सम कितना होगा, क्योंकि 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम सीधे 2। ठीक है, अब हम आंसर का डिजिटल सम निकाल लिए, क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे, क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं, तो 9 रहेगा, तो 9 को 9 है तो 9 का क्या हो जाएगा 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए। ये देखिए 13 थी 39 और 2 कितना होगा 39 से 2 41, 41 और बट्टा में प्रतिशत है तो प्रतिशत का कोई महत्व नहीं होता है, रहने दीजिए, या फिर आप 300 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हटाइए, प्रतिशत का कोई महत्व नहीं होता है। इनटू 3300 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 33 जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, डिजिटल सम में जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 33 ही लिखिए ज्यादा बेटर है, 33 ही लिखेंगे, फिर प्लस काटना है हमको 33 लिख दीजिए, या फिर हम इसको 3 में 3 6 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 है, ऑफ है, 8 है, 9 खत्म हो गया तो सोचिए कितना बच गया 4, और 40 का डिजिटल सम 4, ऑफ का मतलब गुना एक्स, देखिए ध्यान से ये गुना है काट दीजिएगा 2 से, बच गया आपका कितना, ये हो गया आपका कितना 4 आ 1 कितना हुआ 5, और 4 आ 1 डिजिटल सम इसका 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 10 का डिजिटल सम 1 होता है जी, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, अब प्लस 25 चौका 100, 100 का डिजिटल सम भी 1 होगा, बराबर कितना 4x, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, 2/4 इज इक्वल टू x आ गया, और नीचे में आपका 4 आता है तो 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 दूना हो गया 14 और नीचे में 28, तो 28 का डिजिटल सम कितना होगा 14 का डिजिटल सम 5 होगा, 28 का डिजिटल सम 10 होगा, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। बस आपका 5 नंबर 5 जो आया डिजिटल सम जिस ऑप्शन का आया यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट हो गया, बी नंबर आपका करेक्ट हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्वेश्चन समझिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी डिजिटल सम यूज कर सकते हैं। क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 102 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस कितना 3, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दे रहा है 10 30 302 फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है 10 10 10 1, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका, तीसरा ऑप्शन देखिए 1 0 0 0 0 2, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन दे रहा है 9 9 9 9
2 2 4 2 6 6 गो 9 है जी, और लास्ट 2 दे रहा है। ठीक है, तो देखिए एकदम हल्का है। इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। पहले आपको जिसका डिजिटल सम लगाना है लगाइए। चलिए पहले हम क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालते हैं। कहता है कि 102 रखना है। चलिए 102, उसके बाद 102 का कह रहा है क्या, तो स्क्वायर कह रहा है। 102 का स्क्वायर कह रहा है, देखिए ध्यान से, 102 का स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कीजिए। फिर -3 इंटू 102 कह रहा है, फिर कह रहा है 3। बस हो गया, खेल खत्म। इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये आपका हो जाएगा कि 2 1 3 में 3 से गुना कराएंगे तो कितना 6 6 और प्लस 3। बस यहाँ खेल खत्म। अब देखिए क्या होगा, 9 हो गया। यहाँ देखिए 2 1 3 में 3 से गुना कराएंगे तो 9 होगा जी। 2 1 3 3 में 3 से गुना कराएंगे तो कितना होगा 9 होगा। 9 से 9 खत्म, 3 में 3 से गुना कराएंगे कितना होगा 9। ऑप्शन का डिजिटल चेक करते हैं। 3 2 3 5 3 8 1 9, ये आपका ऑप्शन है। अगला देखिए 1 2 3 4 4 होगा, 2 1 3 होगा, 9 सब में खत्म हो गया, 9 रहता है, डिजिटल सम काट देते हैं, सो 2 आ गया। बस फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। देखिए इतना जल्दी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। उम्मीद भी नहीं कीजिएगा कि इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, यही अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, समझिए। कहता है कि इफ p इक्वल टू 99 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है 998889। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 6 9 कह रहा है। तीसरा ऑप्शन 988899। डी नंबर ऑप्शन 989898। देख लीजिए ऐसा ऑप्शन है। इसको आप गुना कीजिएगा, 6 डिजिट का है, गुना करिएगा, गुना करते रह जाइएगा। सबसे पहले आप इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं। 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 8 16 24 24 का डिजिटल सम 4 और 6 होता है। देख लीजिए 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, या तो 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 9 से 9 खत्म 9 खत्म, 8 3 24 24 का डिजिटल सम यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 8 8 16 8 3 24 24 का डिजिटल सम 6 हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन का डिजिटल सम 99 इंटू 99 का क्या लिखना है, तो स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस 3 इंटू 99 लिखना है, फिर प्लस 3 लिखना है। चलिए 9 से 9 खत्म, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 9 से 9 खत्म, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 0 लिखेंगे तो पूरा से गुना हो जाएगा 0। चलिए 0 लिख दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी नहीं करना है जी, इतना भी नहीं करना है। आइए 9 है 99 है तो 9 का टेबल है, यानी कि 99 से आप किसी भी अंक में डिजिटस गुना कराइएगा, उसका डिजिटल सम या तो 9 होगा या फिर 0 होगा। बस 9 और 0 वाला देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 99 यानी कि 9 का मल्टीपल से आप किसी भी नंबर में गुना करा दीजिए, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो, उसका डिजिटल सम 9 होगा। उतना करने का जरूरत नहीं है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है कि इफ a इक्वल टू 1/0.4, फिर प्लस 1/0.04, फिर प्लस 1/0.00004, फिर कह रहा है प्लस, ऐसे ही बढ़ रहा है तो अप टू कहाँ तक, अप टू 8 टर्म तक, 8 टर्म, अप टू 8 टर्म तक बढ़ रहा है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कि 27272727.5। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 25252525.5। फिर सी नंबर ऑप्शन कह रहा है 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 वो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7.5 कह रहा है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है, देखिए 3 2 5 3 8, 8 वो 5 है, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 पॉइंट कितना 5। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पढ़ रहा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालिए या फिर आंसर का डिजिटल सम निकाल लीजिए, जिसका इच्छा हो उसका निकाल सकते हैं। हम चलिए पहले ऑप्शन का डिजिटल सम निकालते हैं। 7 और 2 9 खत्म, 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 इसका डिजिटल सम 5 आएगा। ठीक है, 5 और 2 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7 और 2 9 खत्म हो गया। अब बच गया 5 10 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6 होता है। आगे देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, 7 का 7 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 और 42 और 5 को जोड़ेंगे तो 47 होगा। 47 का डिजिटल सम कितना होता है 11 और 11 का डिजिटल सम क्या होता है 2 होता है। ठीक है, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 45, 45 का डिजिटल सम 45 का डिजिटल सम 9 होता है। अब आइए क्वेश्चन का चीट फाड़ करते हैं। क्वेश्चन में क्या है 1/4 है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। चलिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए a इक्वल टू 1/4, क्योंकि दशमलव का कोई वैल्यू नहीं होता है डिजिटल सम में। ये भी आपका 1/4 है और अगला भी क्या है 1/4 है। उसी तरह बाकी सब जो होगा वो 1, और ये कहाँ तक है 8 टर्म तक है, 8 बार है, कहने का मतलब 8 बार है। तो देखिए 1/4 अगर 4 आता है तो हम कितना से गुना करते हैं 7 से गुना कराते हैं, 7 से ऊपर और नीचे गुना कराते हैं। और ये कितना बार है 8 बार, इसका मतलब 8 से गुना। ठीक है, इसको हम लिखिए 7 और ऊपर में हो गया कितना 28 का डिजिटल सम 10 होता है, 10 का डिजिटल सम 8 5 7 56 और 56 का डिजिटल सम 56 का डिजिटल सम 1+1 कितना, सॉरी 1+1 पढ़ रहा, 56 का डिजिटल सम 11 होता है और 11 में 1+1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन समझिए, कहता क्या है, किसी किसी कक्षा के 1/5 भाग का का औसत अंक 77% 77% और कक्षा के 1/4 भाग का औसत अंक 85% है, तथा शेष कक्षा का औसत शेष कक्षा का औसत अंक शेष कक्षा का औसत अंक 52% है। तो कह रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत अंक क्या होगा, संपूर्ण कक्षा का औसत अंक क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कहा जा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का हो 1/5 और 1/4 ये दिया हुआ है, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। 5 तथा 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। आइए अब टोटल को हम 20 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं 20 लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 पार्ट में बांट दीजिए। कह रहा है कि 20 का 1/5 इसका मतलब हो गया कितना 4 और इसका प्रतिशत दिया हुआ है 4 विद्यार्थी का औसत अंक दिया हुआ है 77%। फिर कह रहा है 20 का 1/4 इसका मतलब 5 विद्यार्थी का औसत अंक दे रहा है 85%। फिर कह रहा है शेष, तो देखिए 5 और 4 9 हो गया, यानी कि 20 में से 9 घट गया तो कितना बच गया शेष, ये हो गया शेष है, शेष होगा 11 बच गया। और 11 का औसत अंक क्या है तो 52% है, 52% है। और औसत का फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है प्रक्षणों का योग बाई प्रक्षणों की संख्या।
यानी कि 4 विद्यार्थी का औसत 77 है, तो इसका टोटल हो जाएगा 4 गुना 77। फिर 5 का कितना है, तो 85 है, तो 5 गुना 85। फिर कितना है, 11 का कितना है, 52%, 52। और टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 20। टोटल में 20 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है, डिजिटल सम का यूज करना है। आइए डिजिटल सम का यूज करके बताते हैं। आइए ऑप्शन भी बता देते हैं आपको कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहले लिख देते हैं, तब डिजिटल सम लगाएंगे, ज्यादा मजा आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 57.75%। बी नंबर ऑप्शन है 65.25%। सी नंबर ऑप्शन है 68.55%। और डी नंबर ऑप्शन है लास्ट 43.50%। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को 7 और 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है। 14 का डिजिटल सम क्या होता है, 5, 5 चौका 20। गड़बड़ हो रहा है क्या? 7 7 77 है, 7 7 14, और 14 का डिजिटल सम 5, 4 गुना 5 कीजिए, फिर प्लस ये देखिए 5 का 5 लिखिए, 8 और 5 13, और 13 का डिजिटल सम होता है 4, फिर प्लस 11 का डिजिटल सम 2, और 5 का डिजिटल सम कितना, तो 7। 5 और 2 का डिजिटल सम हो गया 7, बाई कितना 2। तो 0 का वैल्यू नहीं होता है डिजिटल सम में, याद रखेंगे। ये हो गया 5 चौका 20 का डिजिटल सम 2, 5 चौका 20 का डिजिटल सम 2, 7 गुना 14, 14 का डिजिटल सम कितना, तो 14 का डिजिटल सम 5, 5 अदू 7 अदू 9 हुआ, 9 9 हुआ, और 9 है, और नीचे में क्या है, 2 है। ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे में अगर कोई भी नंबर होता है, आपको क्या करना होता है, नीचे में अगर कोई भी नंबर हो 2, नीचे में अगर ऊपर में कोई नंबर हो, नीचे में 2 हो, 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। 9 पचे कितना हुआ, 45। और आपको इतना भी नहीं करना है, आपको देखना है कि 9 में 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराइएगा, उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। बस 9 बाई 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि 9 आया। जिसका ऑप्शन 9 होगा वो आपका करेक्ट होगा। आइए चेक करते हैं। 5 और 4 9 खत्म हो गया, इसका आया 3। अब देखिए 5 और 5 10, और 10 और 8 कितना हुआ, 18, 18, 18 और 6 24, 24 का डिजिटल सम होता है 6। आगे देखिए 5 और 2 7, 7 और 5 कितना हुआ, 12, 12 6 18, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम हुआ 9। आगे देखिए 7 5 12, 12 12 24, 24 का डिजिटल सम हो गया 6। 24 का डिजिटल सम कितना हो गया, 6। देखिए 9 आना था, 9 आपका बी नंबर ऑप्शन सही, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से बनाते रहें तो बन गया क्वेश्चन। मान लीजिए इसको अगर डिजिटल सम से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, तो इसको समझिए। कहता है 3 लगातार संख्या, 3 लगातार कौन सी संख्या, विषम संख्या, विषम प्राकृत संख्या है। तो देखिए अगर मान लीजिए एगो विषम संख्या अगर 3 है, तो अगला विषम संख्या 5 होगा। कितना बढ़ रहा है, तो 2 2। अगर हर एक टर्म में 2 2 बढ़ते जाता है विषम संख्या। तो मान लीजिए फर्स्ट विषम संख्या n है, तो सेकंड क्या होगा, n+2 होगा। थर्ड क्या होगा, तो n, इसमें भी 2 बढ़ जाएगा तो n+4 हो जाएगा। और तीनों का योगफल दिया हुआ है n, तीनों का योगफल दिया हुआ है। इस तीनों का योग दिया हुआ है कितना, तो तीनों का योग दिया हुआ है, तो बताइए कितना, तो 3n हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और दिया हुआ है 3 75, 375। बस आप क्या कीजिए, n का वैल्यू आप निकाल लीजिए, n का वैल्यू निकाल लीजिए। 3n बराबर 3 7 5 माइनस 6 हो जाएगा। 3n बराबर कितना हो जाएगा, 369 हो जाएगा। और 3 से आप काट दीजिएगा, 1 2 3, n का वैल्यू हो गया 123, सबसे छोटी संख्या हो गया। और इसका स्क्वायर करना है, आपसे इसका स्क्वायर पूछा जा रहा है। बस आप डिजिटल सम का यूज कीजिए। 3 और 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 का डिजिटल सम 6 और 3 9 होता है। बस ऑप्शन चेक कीजिए। 5 और 4 9 खत्म, 5 और 2 7 1 8 हो गया। ये देखिए 8 1 9 खत्म, 5 और 2 7 1 8 हो गया। ये भी आपका 8 हुआ डिजिटल सम। आगे देखिए, आगे 9 9 खत्म हो गया, 3 1 4 हो गया। आगे देखिए 7 और 2 9, बस 9 हो गया। 9 तो कैंसिल हो गया था, 9 बच गया। बस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पे डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, तो देखिए वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट है, वर्ग और वर्गमूल का कंसेप्ट है अगला क्वेश्चन। देख चलिए क्वेश्चन रहा अगला, निम्न में से किसका वर्गमूल
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक चीज समझिए, कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का कुछ कंसेप्ट होता है, इसको आप समझिए। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट होता है, पहला नंबर कंसेप्ट कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर किसका नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नहीं होगा जिसका 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 इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा। 2, 3, 7 और 8 होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी भी संख्या का डीएस, डिजिटल सम का बात हो रहा है, किसी भी संख्या का वर्ग का डीएस कितना होना चाहिए? 1, 4, 7, 9 के अलावा दूसरा अंक नहीं होता है, याद रखिएगा, दूसरा अंक नहीं होता है, दूसरा अंक नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होगा, कैंसिल हो जाएगा, बस ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2, 3 नहीं है। अब देखिए अगला है डिजिटल सम लगा के देखिए, डिजिटल सम 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7, 9 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। 9 खत्म हो गया, 5, 4, 9 खत्म हो गया, 6, 5, 11, 11 का डिजिटल सम क्या होता है? गलती हो गया क्या? 9 खत्म हो गया, 5, 4, 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गया जी, सॉरी 8 हो गया। बस देख लीजिए 1, 4, 7, 9 नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए 5 और 4, 9 खत्म, 9 से 9 खत्म, ये आपका आ गया 3, 3 आ गया। अगला देखिए, ये तो आपको इसी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, खत्म है। 5 और 4, 9 खत्म है, 4 और 2 6 और 6 और 3 9 खत्म हो गया, 9 खत्म है, इसका आ गया 1। बस 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? एक है, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होता है तो वो 3 यानी कि डिजिटल सम 3 होता है, इसका स्क्वायर का डिजिटल सम यानी कि वर्गमूल पूछ रहा है, तो ये आपका इसी का होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसका डिजिटल सम, वर्ग का डिजिटल सम क्या होना चाहिए? बस 1, 4, 7, 9 के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। देखिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गमूल का ही कंसेप्ट है। जब वर्गमूल शुरू हो गया है तो वर्गमूल का कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए वर्गमूल वाला एक और कंसेप्ट समझिए। क्या कहता है कि निम्न में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आने के लिए आपको बस लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आना चाहिए। 2, 3, 7, 8 तो है नहीं, चलिए उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 नहीं हो। देखिए 2 कंसेप्ट है, पहले इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, उसके बाद इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए कौन सा कंसेप्ट का यूज होगा। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, इसको यहाँ पे पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे पॉइंट होगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या लगाएंगे? तो डिजिटल सम लगाएंगे। 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, बच गया 6, 1, 7 और 2 9, 9, 6, 1, 7 और 2 9, ये हो गया 9 हो गया। चलिए अगला देखिए 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, बच गया 8 और 5 13 और 13 2 15, 15 का डिजिटल सम 6 होता है। आइए अगला देखिए, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है। अगला देखिए 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 2 कितना हो गया? 8। बस 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखिए ये 6 होगा नहीं होगा, 5 होगा नहीं होगा, 8 होगा नहीं होगा, बस ये नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 9 आया। आगे देखिए, जब स्क्वायर का बात हुआ था, स्क्वायर रूट का बात हुआ था, तो क्यूब रूट का भी बात हो जाए। क्यूब रूट में करना क्या है, कहता क्या है, सुनिए ध्यान से। क्यूब रूट में आपको कह रहा है कि 3375 का वर्गमूल क्या होगा। पूछा जा रहा है 3375 का वर्गमूल क्या होगा। तो सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल पूछा जा रहा है। घनमूल का मतलब होता है पावर 3 होना चाहिए। पूछ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको डिजिटल सम का यूज करना है। तो देखिए 7, 5, 12, 3, 15 और 15, 3, 18, 18 का डिजिटल सम क्या होता है? तो 9 होता है। बस आपको क्या करना है, इसका डिजिटल सम पहले निकालना है। 5 और 3 8 हुआ, 8 का क्यू करके देखिए, क्यू करेंगे तो 512 होता है। आपको 1 से कम 20 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। 512 होता है, 512 होता है, इसका डिजिटल सम निकाल दिए। 5 और 2 7 और 2 9, बस 9 आ गया।
आगे भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का क्यूब निकाल के देखेंगे तो 25 का क्यूब कितना होता है, तो 25 का क्यूब नहीं आता है तो आप 7 का 5 और 2 7 कर लीजिए, 7 का क्यूब कीजिए, 7 का क्यूब होता है 343, इसको जोड़िएगा तो 10 आएगा डिजिटल सम। अगला देखिए 55 का क्यूब कह रहा है, 55 का क्यूब नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, 5 5 10 हो गया, 10 का क्यूब कीजिए, 10 का क्यूब 1000 होता है, 1000 का डिजिटल सम 1 होता है। आगे देखिए 15 का क्यूब नहीं याद है तो 5 1 6 का क्यूब कीजिए, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में जोड़ेंगे तो ये भी 9 होगा, ये भी आपका 9 होगा। अगला तो 2 ऑप्शन आपका 9 आया। इसका फिर से देख लीजिए, 5 1 6 2 8 होता है, सॉरी इसका 8 होगा जी, ये 8 होगा। अब देखिए 9 नंबर ऑप्शन किसका है, 9 नंबर डिजिटल सम किसका आया, तो डी नंबर ऑप्शन का। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है कि इस पूरा का देखिए इतना बड़ा नंबर है और इसका घनमूल पूछा जा रहा है, कैसे बनाएंगे, तो आइए सीखते हैं। 6 1 7 और 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 4 3 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम कितना आया, इसका डिजिटल सम 9 आया। आइए अब हम क्या करेंगे, इस कप का डिजिटल सम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बड़ा सा नंबर है, इसका क्यूब नहीं कर सकते हैं, तो पहले तो डिजिटल सम निकाल के क्यूब कर दीजिए। 6 4 10 7 17, 17 का डिजिटल सम 8 होता है, 8 का क्यूब कीजिए, 512 होता है, 512 का डिजिटल सम निकालिए, 5 2 7 1 8 हो गया। चलिए अगला देखिए, 6 5 11 7 18 होता है, 18 का डिजिटल सम कितना होता है, 18 का डिजिटल सम 9 होता है, 9 का क्यूब कीजिएगा तो 729 आएगा, 729 का डिजिटल सम निकालना है तो 7 2 9 होगा। चलिए 9 लिख दीजिए। आगे देखिए अगला है 716 का क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, इसका डिजिटल सम का क्यूब निकालिए, तो हो गया 7 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 होता है और 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 का डिजिटल सम 5 2 7 1 8 होता है। आइए अगला देखिए, इस 726 के क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, इसका डिजिटल सम निकाल दीजिए, 7 2 9, 9 7 16, 16 का डिजिटल सम 8 होगा, 16 का डिजिटल सम 8 होगा, 6 2 8, 8 7 15 होता है जी, 8 7 15 होता है, 15 का डिजिटल सम 6 होता है, 6 का क्यूब होता है 216, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 9 आ गया, 2 ऑप्शन का आंसर 9 है, 2 ऑप्शन का आंसर 9 आ गया जी। फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड का ऑप्शन 9 आ गया। फिर से देखिए ध्यान से, तो 9 आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा, तो 9 वाला 2 ऑप्शन आ गया, तो ये वाला 9, इसमें कंफ्यूजन हो गया जी। चलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग था, इसको 24 कर लीजिए जी, 724 था जी, 724। ये देखिए ध्यान से 724 है तो 7 4 और 2 6, 7 6 13, 13 को डिजिटल सम 4 होता है, 4 का क्यूब कीजिएगा, 4 चौके 16, चौके 64 होगा, 64 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। देखिए किसका आया 9, बस आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अगला देखिए इसी का रिवर्स क्वेश्चन, अब देखिए इसका क्यूब दे दिया, अब इसका पूछ रहा है कि इसका क्यूब कौन सा होगा, ये पूछ रहा है, तो बस 4 1 लिखिए, 5, 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125, 125, 5 2 7 1 8, 8 देखिए जिसका ऑप्शन होगा उसका सही हो जाएगा। 5 4 9 खत्म, बच गया 6, 4 4 8 2 10 और 16, 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7। आगे देखिए 7 2 9 खत्म, 4 4 हो गया 8। अगला देखिए 4 8 8 16 2 18, 18 का डिजिटल सम 9 हो गया, 18 का डिजिटल सम 9, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए कहता है 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब नहीं आता है तो 3 का क्यूब निकाल दीजिए, तो डिजिटल सम निकाल के क्यूब निकालिए, 3 का क्यूब, फिर प्लस 8 का क्यूब कह रहा है, 8 का क्यूब कह रहा है, 8 का क्यूब होता है 512, लिखिए 512। अगला कह रहा है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस है, सॉरी माइनस है तो माइनस 512 लिखेंगे, माइनस 512 और फिर प्लस ये कितना है, 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 होता है, माइनस 64। बस इसका डिजिटल सम निकालिए, 9 3 का क्यूब 27, 27 का डिजिटल सम 9। इसका देखिए 5 1 6 1 7, 5 1 6 2 9 होता है, 5 1 6 6 2 8, सॉरी 8 होता है, तो इसका माइनस 8 होगा, 6 4 10, तो 10 का डिजिटल सम -1 होता है। बस अब क्या क्या हम कीजिए, देखिए 9 9 -8 -1 यानी कि 0 होगा या फिर 9 होगा, 0 कहिए, 0 को ही 9 कहा जाता है डिजिटल सम में। बस ऑप्शन का निकालिए, ये हो गया आपका 7, 5 2 7 1 8 1 9, 9 कहिए या फिर 0 कहिए, 5 2 7 1 8 हो गया। ये देखिए 5 5 2 7, 7 8 15, 15 का डिजिटल सम 6, बस बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। एक क्वेश्चन और देखिए डिजिटल सम, बस एक लास्ट क्वेश्चन देखिए डिजिटल सम का ही है, बताइए
औसत निकालना है। औसत निकालने में क्या होता है कि सब संख्या को जोड़ के जितना संख्या होता है उसी से डिवाइड करना होता है, जितना नंबर होता है उसी से डिवाइड करना होता है। बस देखिए इतना बड़ा संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, और आपको इतना बड़ा संख्या में क्या करना है, तो इतना बड़ा संख्या को जो, तो यहाँ पे 4 छूट गया था, यहाँ पे 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे 4 छूट गया, 4। अब देखिए इसको जोड़ के आपको जितना नंबर है, 10 नंबर है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर से डिवाइड करना है। तो इसको में इसमें भी हम डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये 9 खत्म, 6 और 3 9 होगा, 9 को 0 लिखिए, 5 और 4 9 खत्म, बच गया कितना, 6। अगला देखिए 7 8 7 15, 15 6 21, 21 का डिजिटल सम 3। अगला देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। आगे देखिए 9 खत्म, बच गया 7, 9 खत्म, बच गया 7, 9 खत्म, बच गया 11, 11 का डिजिटल सम 2। आगे देखिए 9 खत्म, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 8 3 11 हो गया, 11 का डिजिटल सम 2 हो गया। अगला देखिए 6 और 2 8, 8 16, 16 का डिजिटल सम 7, और इसका हो जाएगा कितना, ये 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16, 16 और 7 23, 23 7 30, 30 और 1 31, 31 और 3 31, और 3 34, 34 और 6 40, 40 लिख दीजिए। और 10 नंबर है, 10 से डिवाइड कीजिएगा, तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, तो बस 10 का डिजिटल निकाल दीजिए, 1 होगा, बस 4 होंगे। ऑप्शन देखिए जिसका 4 होगा वही आंसर होगा। देखिए 7 और 5 12, 12 8 20, 20 का डिजिटल सम 2 होता है। आगे देखिए 9 खत्म, 6 2 8, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4 होगा। आगे देखिए 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, इसका हो जाएगा 5। यहाँ आपका 9 खत्म, 8 और 5 13, 13 6 19 होता है, 19 का डिजिटल सम 1 और 9, 1 और 9 10 होता है, 19 का डिजिटल सम 1 और 9 10, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। बस 4 ऑप्शन आया, 4 किसका है, बस ये आपका समाप्त हुआ। चलिए अब देखिए ध्यान से कि अभी तक जो हम डिजिटल सम का क्लास चला था, ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस क्वेश्चन में लागू होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो डिजिटल सम का महत्व, जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक डिजिटल सम का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। फर्स्ट वीडियो जो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, चैनल पे है, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो को आप देख लीजिए, डिजिटल सम का दोनों क्लास कर लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।